नमस्कार साथियों। देखो, आज हमें क्लास करनी तो लाइव थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से आज क्लास को लाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या है, इस क्लास को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करने के बाद आपके अपने चैनल पे क्या है, इसे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कल से लगातार इसे लाइव ही किया जाएगा क्लास को। ठीक है, तो हमें आज टॉपिक जो स्टार्ट करना था, उस टॉपिक का नाम क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत बढ़िया टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक होने का मतलब है ये नंबर सिस्टम जैसा ही टॉपिक मानो, लेकिन नंबर आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो। कोई भी एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, या रेलवे का एग्ज़ाम उठा लो, या फिर क्या है, रेलवे का एग्ज़ाम उठा लो, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम उठा लो, पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। 2 या 3 क्लास में अपन क्या है, इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो ही जाएगा ऑलमोस्ट 2 या 3 क्लास में ख़त्म। ठीक है, तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम आराम से समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है भैया, ठीक है। तो पहली चीज़ हम इसमें समझने के लिए जा रहे हैं, वो है हमारा एलसीएम। आप मुझे थोड़ा बताते क्या चलना, रिकॉर्ड ही हो रही है क्लास। एलसीएम, तो भैया एलसीएम क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का जो मतलब होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि लीस्ट क्या है, कॉमन क्या है और मल्टीपल क्या है। जैसे मैंने आपके पास 2 नंबर लिए, और 2 नंबर लिए, एक नंबर लिया 12 और एक नंबर लिया मैंने 16। तो मैंने क्या है, पहले इसके मल्टीपल किए, 12 और 16 के क्या किए, मल्टीपल। 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो मैंने कहा पहला मल्टीपल 12 का क्या होगा, 12। अगला मल्टीपल क्या होगा, 24, फिर होगा 36, 48, 60 होगा, 60 के बाद 72 होगा, 84 होगा और 96 होगा। ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ मल्टीपल क्या होती है। मल्टीपल तो यह क्या है, लगातार 12 के मल्टीपल जा रहे हैं, 12, 24, 36, 48 और डॉट डॉट कहाँ तक, 92, 96 और भी आगे तक जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल है। अगर मैं अपने 16 यानी 16 के मल्टीपल देखता हूँ, तो 16 के मल्टीपल क्या होंगे, 16, 32, 48, 64, बोलो है ना, 16, 32, 48, 64, 80, 96 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चीज़ें इसमें चलती जाएंगी। ठीक है, देखो एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसे हिंदी में भी लिखें तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी में होता है लघुत्तम समावर्तक। बता देता हूँ, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, सॉरी। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, 72, 84 और 96। ठीक है, एलसीएम 72, 84 और क्या है, 96। अब एलसीएम में हम क्या देखेंगे, पहले कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें, क्योंकि लीस्ट कॉमन क्या देखना है, कॉमन क्या क्या चीज़ें। अगर मैं इसमें कॉमन देखूं, क्या 12 दोनों में कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, नहीं। क्या कॉमन है, इसके बाद 48, इसके बाद इसमें क्या कॉमन है भैया, 48 कॉमन है ना, 96 कॉमन है। तो कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है, आपने कहा साहब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 48 भी आ रहा है और क्या आ रहा है, 96। लेकिन 48 और 96 तो आ रहा है, लेकिन उसमें कौन सा लेना है, लीस्ट लेना है, लघु लेना है। कौन सा लेना है, लघु। और लघु कौन सा है अपना, तो साहब लघु है अपना कितना, 48। तो यह इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी तरह विभाजित है। देखो, अगर मैंने कहा कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं के द्वारा क्या हो, डिविजिबल हो। दी गई संख्या कौन सा है, 12 और 16 से डिविजिबल छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी कौन सी है, 48 है, हाँ है ना। ऐसे ही दूसरी चीज देखें कि एचसीएफ क्या होता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि एचसीएफ क्या होता है।
HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में समान हो, या जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या हो? समान। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड। जैसे मैं नंबर अभी 12 और 16 लिया था ना, उन्हीं नंबरों को लेता हूँ। किन नंबरों को लेता हूँ? 12 और 16। तो मैंने पहला नंबर ले लिया क्या? 12, और दूसरा नंबर क्या ले लिया? 16। अगर मैं 12 के फैक्टर निकालूं, फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। यानी 12 को जितने भी नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं वो सभी 12 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। और जितने भी नंबर जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं वो भैया सभी क्या होंगे? 16 के गुणनखंड होंगे। तो 12 का गुणनखंड यानी सबसे बड़ा नंबर 1, 1 के द्वारा 12 डिविजिबल है, 2 के द्वारा 12 डिविजिबल है, 3 के द्वारा 12 डिविजिबल है, 4 के द्वारा डिविजिबल है, इसके बाद 5 के नहीं है लेकिन 6 के द्वारा डिविजिबल है, इसके बाद सीधा 12 से 12 डिविजिबल होता है। बोलो हाँ है ना? 16 के फैक्टर देखो, 16 के यानी 16 को डिवाइड करने वाले नंबर। तो 1 16 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 2 के बाद क्या करता है? 4 डिवाइड करता है, 4 के बाद डिवाइड क्या करता है? तो 4 के बाद 8 डिवाइड करेगा, 8 के बाद क्या डिवाइड करेगा भैया? 16। तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन और क्या होगा? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यह हमने 12 और 16 के क्या देख लिए? फैक्टर देख लिए। अब फैक्टर देख लिए, फैक्टर। अब मैं कहूंगा कि इन फैक्टरों में कॉमन क्या है? इन फैक्टरों में क्या देखूंगा? कॉमन क्या है? कॉमन। इन फैक्टरों में कॉमन क्या है? तो मैंने कहा इन फैक्टरों में कॉमन, एक फैक्टर में कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन। ओहो, चलो अभी देखते, सही कर देता हूँ। एक कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसके बाद क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन है क्या? नहीं है। 1, 2 और 4 के अलावा इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, हाँ या ना? लेकिन इसने कहा हाईएस्ट, कौन सा लेना है? हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 4 है। हाईएस्ट क्या है? 4। तो यही क्या होगा? HCF होगा। बोलो, बात समझ में आई है? हाईएस्ट क्या होगा? HCF होगा। मैं आपको 1 सेकंड में दोबारा से चीजें बता देता हूँ। देखो, पहली चीज तो क्या थी? LCM। LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या के द्वारा डिवाइड हो। जैसे मैंने कहा 12 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 12 के गुणज, 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 96 डॉट 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 अनंत तक, जहां तक भी आप जा सकते हो। 16 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 16, 32, 48, 64, 80 और 96 डॉट 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 और आगे तक भी आप जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन 48 भी है और क्या है? 96। और आगे जाएंगे तो और भी आगे चीजें इसमें कॉमन हमें क्या है? मिलती रहेंगी। बोलो हाँ है ना? और भी इसमें कॉमन चीजें हमें क्या है? लगातार रूप से मिलती रहेंगी। लेकिन इसने क्या कहा है? लीस्ट देखना है। कैसा देखना है? छोटा। तो लीस्ट कौन सा है भैया? लीस्ट 48 है। वही हमारा क्या होगा? LCM। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बता दिया? HCF। HCF में फैक्टर क्या होते हैं? जो 12 को पूरा डिवाइड करें। 12 के फैक्टर 16 को डिवाइड करें। 16 के फैक्टर क्या है? 1, 2 और 4। लेकिन इसमें क्या देखना है? हाईएस्ट, बड़ा फैक्टर। कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, कॉमन 1 है, 2 है और क्या है? 4 है। लेकिन क्या देखना है भैया हमें? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 4 है। तो यह है कि इसके क्या होंगे? HCF होगा। ठीक है, एक आगे और चीजें देख लेते हैं कि LCM और HCF हमें निकालना है। तो एक होता है इसमें प्राइम फैक्टर मेथड होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या किया जाएगा साहब? लो अच्छे से लिखूंगा आराम से। प्राइम फैक्टर्स मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड्स आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें क्या किया जाएगा? देखो, प्राइम फैक्टर का मतलब किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर करो कि जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। जैसे मेरे पास 2 नंबर थे, एक नंबर क्या था? 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसमें कॉमन ना हो। तो मैंने कहा 12 के फैक्टर 4 गुना 3 12 होता है। कितना होता है? 4 गुना 3 12 होता है, हाँ है ना? और अगर मैं 16 के फैक्टर करूं तो 16 के फैक्टर क्या होंगे? तो आपने कहा 16 के फैक्टर तो 16 ही रहेगा।
क्या रहेगा 16। तो प्राइम फैक्टर, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम निकालूं, इसका मैं क्या निकालूं एलसीएम, और इसका मैं क्या निकालूं भैया एचसीएफ निकालूं। तो एलसीएम तो होगा प्राइम फैक्टरों में जो कॉमन है ना वो होगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी होगा एलसीएम, और एचसीएफ होगा जो कॉमन है वही होगा, लेकिन जो कॉमन होगा ना उसकी क्या होगी लोएस्ट पावर होगी, छोटी से छोटी पावर होगी। और एचसीएफ में कॉमन होगा वो तो होगा, लेकिन उसकी क्या होगी हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने कहा 12 के क्या हो गए 2 की पावर 2 और 3, और इसके क्या हो गए 2 की पावर 4। अब मैंने कहा इसका एलसीएम क्या होगा, तो मैंने कहा 2 दोनों में है, हाँ है, लेकिन 2 की बड़ी वाली पावर ली जाएगी 4, है ना। और 3 केवल एक में है तो वो भी ली जाएगी, ठीक है। एचसीएफ में क्या लिया जाएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो मैंने कहा 2 दोनों में क्या है कॉमन है, 2 दोनों में क्या है कॉमन है, लेकिन उसकी क्या ली जाएगी छोटी पावर ली जाएगी। देखो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, चिंता नहीं करें, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास 2 नंबर दिए, एक नंबर दिया है n1, वो दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और दूसरा नंबर मेरे पास दिया हुआ है n2, दूसरा नंबर क्या दिया है मेरे पास n2, और n2 मेरे पास दिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसका क्या है एलसीएम निकालना चाहूँ, मैं इसका क्या निकालना चाहूँ एलसीएम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब आपके इनके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा ना, जब आपके लिए कोशिश करूँ कि कम से कम पेन चलाना पड़े, बाय ऑप्शन क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो पाए, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है भैया, एलसीएम में हमें क्या करना होता है, तो एलसीएम में जो कॉमन है ना वो तो लेना है, और उसकी क्या लेनी है हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ निकालना है तो केवल कॉमन ही लेना है, और उसकी क्या लेनी है लोएस्ट पावर। जैसे मैंने कहा मैंने 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, और 2 की बड़ी पावर ले ली 4 मल्टीप्लाई 3 दोनों में कॉमन है, 3 की बड़ी पावर ली मैंने 4, 5 दोनों में कॉमन है लेकिन 5 की बड़ी पावर लूंगा, और 7 जो कॉमन नहीं है वो भी लूंगा। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के द्वारा डिविजिबल हो। ऐसा इसलिए किया ताकि इस नंबर का भाग दें तो भी यह डिविजिबल हो, और इस नंबर का भाग दें तो भी यह क्या हो डिविजिबल हो पाए, ठीक है। बोलो हाँ है ना। अगर मैं बात करता हूं कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए हम केवल कॉमन लेंगे, और कॉमन भी में क्या लेंगे छोटी पावर, ठीक है। तो मैंने कहा 2 दोनों में कॉमन है, हाँ 2 ले लिया, और 2 की पावर कौन सी लेनी है छोटी पावर लेनी है, 2 की पावर 2, बोलो हाँ है ना। अब हम क्या करेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 ले लिया, और 3 की पावर कौन सी लेंगे छोटी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो कौन सी पावर लेंगे 1 लेंगे। फिर हमने क्या ले लिया 5 कॉमन है तो 5 ले लिया, 5 की छोटी पावर। देखो अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन याद हो जाए तो पूरा एलसीएम और एचसीएफ चुटकियों में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा भैया, मैंने कहा एलसीएम वह संख्या होगी छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं के द्वारा डिविजिबल हो, मतलब जो एलसीएम है ना वो इसके द्वारा भी डिविजिबल हो इससे भी डिविजिबल हो। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके डिवाइड, यानी यह इसको भी डिवाइड करे यह इसको भी। देखो 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 1 से 4 कैंसिल हो जाएगी, 5 कर रहा है डिवाइड, इसको करे तो 2 की पावर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 1 से 5 की पावर 2 कैंसिल हो पाएगी। हो रही है या नहीं हो रही है बोलो हाँ, ठीक है। अब हम क्या है इनके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनों में आपको पेन कम चलाना पड़े, ठीक है। चलो स्वागत है आपका चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ में, कल से लाइव ही करेंगे इसको, ठीक है। आज दिक्कत आई है तो नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भैया क्वेश्चन नंबर यदि मैं फर्स्ट देखूं, इसमें कौन सा क्वेश्चन देखूं फर्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट देखूं तो इसने क्या कहा है 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54।
इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। देखो एक बात तो रहती है कि भैया हमें मैम ने सिखाया है, बस पूरा की पूरा ध्यान हमारे पहले क्लास से मैम का इसी पे रहा था कि इसका एलसीएम निकाल के सिखाएं। 5, 24, 35 और 54, फिर इसे छोटे से छोटे नंबर से भाग दें, खांचा बना दें। अब आप खांचे के लायक नहीं हो, ठीक है। अब आपका क्या है, दिमाग स्पीड में काम करना चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा भैया, अगर हमें देखना है इसका एलसीएम क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15, 24, 35 और 54 से क्या हो, डिविजिबल हो। अब मुझे सबसे बढ़िया दिखा है इसमें 24। 24 का मतलब क्या होता है, 8 गुना 3, यानी कोई नंबर 24 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। और यदि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ में, इनमें से आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या 7650 से डिविजिबल होगा? कभी नहीं होगा भैया, कभी नहीं, क्योंकि 8 अट्टू मट्टू 64, एक बचा 10 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। 65 60 होगा, 7 8 7 56, यानी यह 8 से डिविजिबल है, तो यह इसका क्या है, आंसर होने की उम्मीद है। लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी हम क्या कर दें, गलत। जैसे मैंने कहा 65 70, 65 70 यह होगा, नहीं होगा। 8 7 56 पे 10 होगा क्या, नहीं होगा भैया। मैंने कहा 65 या 56 70, 3 से 8 सा 8 टू मट्टू 64, 3 बचा 30, 8 से कटता है क्या, नहीं कटता है। देखो एलसीएम वह संख्या छोटी से छोटी होगी, लीस्ट संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं के द्वारा क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब मैं देखूं 24, मुझे सबसे बढ़िया नंबर दिखा 24। देखो अगर आप 54 से देख सकते हो, लेकिन मैंने 54 से क्यों नहीं देखा, क्योंकि सभी में डिजिट सेम है। 54 का मतलब 9 से डिविजिबल, और उसमें डिजिट सेम है तो 9 का रूल लगाना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कई का लगा, 8 का और 3 का, कई का लगाया है मैंने, 8 का और 3 का लगाया है, तो 8 से डिविजिबल मैंने देख लिया, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखो इसने कहा है 110, 180, 540 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। क्या पूछा है, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, 110, 180 और 540 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं को क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं को क्या कर रही होगी साहब, डिवाइड कर रही होगी। अब मैंने कहा बड़ी से बड़ी ना, तो ऑप्शन में मैं बड़े से ही चेक करना स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है मुझे, 10। क्या 10 के द्वारा 110 डिविजिबल है इस 10 से? आपने कहा बिल्कुल है साहब। 180 डिविजिबल है 10 से? हाँ है। 540 डिविजिबल है 10 से? हाँ है। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे। तो एचसीएफ कौन सी संख्या होगी, ऐसी बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। इनको डिवाइड करने के लिए क्या है, 5 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, लेकिन बड़ी लेनी है, तो क्या लेनी है, 110। दूसरी बात, जैसे नंबर क्या है, 110 है, 180 है, और इसके बाद क्या है, 540 है। अब इनका एचसीएफ क्या होता है, तो एक होता है डिफरेंस मेथड। या तो इनका एचसीएफ अंतर होगा या अंतर का क्या होगा, मल्टीपल। जैसे मैंने अंतर देख लिया, इन दो पास वाले नंबर का क्या देख लिया, डिफरेंस। क्या देख लिया, इन दो पास वाले नंबरों का डिफरेंस, और इनका डिफरेंस क्या है, 70। या तो एलसीएम 70 होगा या 70 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 70 का फैक्टर, यानी ऑप्शन में 70 या 70 का फैक्टर कोई दिख रहा है, तो आपने कहा 10 दिख रहा है, फैक्टर मतलब 10, 70 को क्या करता है, भाग करता है। तो यह भी क्या होगा, एचसीएफ। और आप खांचे वाले तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या है, सिलेक्शन वाला तरीका नहीं है, उससे सिलेक्शन तो बिल्कुल होने की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताएं। इसने कहा है 240, 280
और 560 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो। देखो भैया मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया है कि HCF क्या होगा। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं को क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। सीधी बात है, जितने आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप सीखने की भी कोशिश करो। HCF क्या होगा, HCF पूछा है तो HCF क्या होगा, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो मैं चेक भी कहां से करूंगा, बड़े नंबर से चेक करूंगा। इनमें बड़ा नंबर क्या है, 40 है। क्या 40 से 240 डिविजिबल है? क्या हम 40 से 240 डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या हम 40 से 280 डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, कोई शक वाली बात नहीं है। क्या हम 40 से 560 डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, या तो HCF नंबरों का डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर। एक तरीके क्या है, आपको केवल सिखा देंगे, आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, लेकिन सिलेक्शन की ओर बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। और आपको इनका डिफरेंस भी निकालना है ना, तो दो पास वाले नंबरों का डिफरेंस निकालो। जैसे मैंने 240 और 280 का क्या निकाला, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है इसका, 40। डिफरेंस क्या है, 40। तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा, 40। HCF भी हमारा क्या हो जाएगा, 40। अब 40 HCF तब कहेंगे जब 40 से 240 डिविजिबल है, 280 डिविजिबल है और 560। लेकिन आपको बिना पेन चलाए बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। समझ में आप पाई ये बात, बताते जरूर चलना कमेंट करके कि आज की क्लास में आपकी स्पीड ज़्यादा थी साहब। वैसे अगली क्लास से क्या है, हम लाइव ही किया करेंगे चीज़ों को, और चीज़ों को लाइव करेंगे तो आप साथ में बताते चलोगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, चीज़ें स्पीड ज़्यादा है कम है, क्वेश्चन सही विजिबल है या नहीं है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ तो पता नहीं चलेगा आपको 2-3 मिनट कब गवा बैठे। ठीक है, कब गवा बैठे। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया टेक्निक से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी भी एक क्लू को पकड़ लेंगे और उस क्लू से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, हमें बताओ क्लू से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसने क्या पूछा है, 48, 50, 98, 54 और 72। 48, 50, 98, 54 और 72 का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्त यानी LCM ज्ञात कीजिए। LCM निकालना है, बोलो हाँ है ना। आपने कहा बिल्कुल साहब। देखो LCM में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है वो तो लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। जो कॉमन है वो लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी क्या करना है, लेना है। LCM निकालना है तो कॉमन है वो भी क्या करना है, लेना है। लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। कैसी पावर लेनी है, हाईएस्ट। अब मैंने कहा साहब इसमें मुझे 2 दिख रहा है, इसमें पहला क्या दिख रहा है, 2। 2 की पावर कितनी है, 4 है, 4 है। 2 की पावर 3 है और 2 की पावर कितनी है साहब, 3 है। 2 की पावर 4 है, 4 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर क्या है, 3 है। तो अब मैं देखूंगा कि 2 की पावर 4 मिल रही है क्या कहीं। अगर 2 की पावर 4 नहीं मिलेगी तो मैं 2 की पावर कितने पे चला जाऊंगा, 3 पे चला जाऊंगा। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। यानी इनमें से ऐसी कोई संख्या है जो 16 से कटती हो। आपने कहा हाँ साहब 48 16 से कटता है। 48 कैसे कटता है, 16 से कटता है। तो मैंने कहा 2 की पावर 3 लेने की कोई भी जरूरत है नहीं है। जब मुझे 2 की पावर 4 मिल रही है तो मैं LCM में क्या लूंगा, 2 की पावर 4 लूंगा, ना कि 2 की पावर 3 लूंगा। बोलो हाँ है ना। और 2 की पावर 4 मुझे मिल गई तो LCM में मैंने 2 की पावर 4 ले ली। 2 ऑप्शनों का खात्मा हो गया देखते ही। अब मैं बात करता हूं, यहां पे 3 की पावर 3 है और यहां पे 3 की पावर क्या है, 2 है। तो LCM में कौन सी पावर लेनी है, बड़ी। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है साहब, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27। क्या ऑप्शन में 27 है, हाँ हेरा 27 दूनी 54। क्या मिल गया, 27 दूनी 54। तो 3 की पावर 2 नहीं लूंगा LCM में, क्या लूंगा, 3 की पावर 3। और यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत है।
एकदम एक्सपर्ट तरीके से करेंगे भैया, द बेस्ट सॉल्यूशन है, द बेस्ट, गारंटी मानो इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप पल भर में बता दो, पल भर में हलवा बना देंगे क्वेश्चन को, हलवा पल भर में बताओ हैं? समय नहीं लगना चाहिए अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो। लंबे सॉल्यूशन के लिए नहीं है अपूर्ण, जितनी चीजों को आसान कर सकते हैं आसान करने के लिए, ना कि टफ। इसने क्या कहा है, देखो कितना जल्दी हटाएंगे इसको कम वक्त को। इसने कहा है 15, 24, 32 और 45 का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, लासा, एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लगाना है तो एलसीएम कौन सी संख्या होगी, जो इनके द्वारा डिविजिबल हो। एलसीएम वही तो होगी जो इनके द्वारा डिविजिबल। इसका मतलब क्या है साहब, 15 से भी कटेगा, मतलब नंबर कैसे कटेगा, 15 से। और अगर नंबर 15 से कटेगा तो अंत में 5 या 0 होना चाहिए। 15 का मतलब 5, ना इसमें है ना इसमें है, बोलो हाँ है ना इसमें है और ना इसमें, इन दोनों में, इसमें 5 है और इसमें क्या है 40। लेकिन मैंने कहा अंत में 5 आ गया तो 24, 32 से कैसे ही कटेगा, आंसर क्या है 1440। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बता के जरूर जाना क्लास कैसी लगी, बोलो हाँ है ना। आप खांचा बना के कर सकते हो क्वेश्चन को, मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ये जमाना वो रहा नहीं है जिसमें आप पेन चलाओ रफ कॉपी भरो, नहीं, रफ कॉपी भरना ही नहीं है। जितना कम कॉपी भरोगे उतना आपका सिलेक्शन श्योर है। बात समझ में आ पा रही है। मैंने कहा एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वह संख्या होगी छोटी से छोटी जो इन संख्याओं से डिविजिबल होगी। इसका मतलब मैंने कहा अच्छा तो 15 से भी डिविजिबल होगी, हाँ बिल्कुल होगी, 15 से क्यों नहीं होगी। तो मैंने कहा 15 से डिविजिबल होने के लिए अंत में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5। इन दोनों में 5 नहीं है, मैंने हटा दिए। इन दोनों में क्या नहीं है 5, अंत में ना 0। अब मैंने कहा इसमें 5 है इसमें 0 है, लेकिन 24 से अंत में 5 कैसे होगी। अगर इस इवन नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होना है तो इवन होना है, बोलो हाँ है ना। पेन चलाना है, नहीं चलाना, चलो आगे देखते हैं भैया। इसका आंसर बताओ जल्दी से, स्पीड में। 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बहुत अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खूब सारा स्टेट एग्जाम से पूछ रहा है, यूपी कांस्टेबल ने पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। एलसीएम क्या पूछा है, एलसीएम बताओ क्या होगा। अब देखो हम तो बाई ऑप्शन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बाई ऑप्शन। एलसीएम कैसी संख्या होगी, जो दी गई संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो। अब मैंने कहा एलसीएम, मैंने कहा कि 3.6 से डिविजिबल हो, 1.8 से हो और 0.144 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। तो मैंने क्या है एक नंबर ले लिया 3.6 एलसीएम में मान लूँ, क्योंकि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम कैसी संख्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं एलसीएम। तो मैंने इसी को लेने की कोशिश की। यह हमारा क्या है साहब, छोटा नंबर है। क्या यह नंबर 3.6 से डिविजिबल है, पक्का है, कोई शक वाली बात नहीं है। 1.8 से है, हाँ है, इसको भी देख लो 1.44 से है। 3.4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3.6 है, 3.6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 0.144। अब मैंने कहा साहब यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद है। तो आपने कहा साहब यहाँ से 3 डिजिट से डेसिमल हटाओगे, ऊपर 3 क्या लग जाएंगे 0, और यहाँ से 1 डिजिट से हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगी 1 0 लग जाएगी। बोलो हाँ है ना। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, एक डेसिमल हटाया गया है, ठीक है। ये भी हमने क्या किया, डेसिमल हटाया, ठीक है। मैंने कहा 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। अगर 36 से इसे मैं काटूंगा तो 4 बार कट जाएगा और 4 से यह कंप्लीट कट रहा है, यानी यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ रहे हो। 3.6 से भी डिविजिबल है, 1.8 से भी है और 0.144 से भी यह क्या है, डिविजिबल है। बोलो हाँ है ना।
नहीं तो दूसरा तरीका देख लेते हैं ऐसे करने का। मैंने कहा देखो, अगर हमारा फ्रैक्शन में नंबर दिए हों तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे नंबर कैसे हों फ्रैक्शन में, जैसे मैंने कहा मेरे पास a/b दिया है, b/c दिया है और c/ क्या दिया है, d दिया है। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ों का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ बी सी डी। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अंश जो कि नोमिनेटर है उनका तो हम एलसीएम निकालेंगे और हर डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ ऑफ एबीसी अपॉन एलसीएम ऑफ बीसी डी। नीचे वाली चीज़ों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये चीज़ हमें क्या है पता होना, क्या है जरूरी है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या है पता होना भैया जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या है फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको हम कैसे करने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं तो मैंने अभी बता देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं इसे फ्रैक्शन में, जैसे मैंने कहा 3 पॉइंट कितना है 6 है, 3 पॉइंट कितना है 6 अपॉन क्या कर दिया मैंने, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, बोलो हाँ है ना। दूसरा 1 पॉइंट कितना है 8 है, डेसिमल हटाया मैंने नीचे क्या आ गया 10। अगला क्या है 0.144 है, डेसिमल हटाया मैंने और क्या आ गया नीचे 3 अंक आ गए, बोलो हाँ 3 अंकों से डेसिमल हटाया 3 अंक आ गए। ठीक है, अब यदि मुझे इसका क्या निकालना है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब देखो आगे इतना हो गया। अब मैं थोड़ा इसमें क्या करता हूँ, पूरे नंबरों को मैं क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सभी नंबरों को मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई कर देते हो साहब, सभी नंबरों को मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, अभी बताऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया 3 6 0 0 आ गया, 1 8 0 0 आ गया और 1 4 4 आ गया। और इसका एलसीएम में देखूंगा ना तो इन सभी से कटने वाला नंबर क्या आ जाएगा 3 6 0 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 3600 1820 से भी कटेगा और कैसे कटेगा 144 से, 3600 1800 से कटेगा और कैसे कटेगा साहब 144 से भी है क्या है कटेगा। लेकिन मैंने सभी में 1000 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो 1000 से क्या कर देता हूँ मैं डिवाइड, 1 0 2 0 1 0 2 0 10 का भाग देंगे तो 3.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। साहब अगर आप इस जंजाल में पड़ गए ना तो पेपर निकालना मुश्किल है, पेपर निकालना क्या है मुश्किल है। तो फिर हम क्या करें साहब, तो फिर हम क्या करें, करो सीधा। मुझे एक बात बताओ एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी तरह क्या होगी डिविजिबल होगी। तो छोटी से छोटी, मैंने कहा सबसे छोटी तो मुझे क्या दिख रही है इसमें 3.6 दिख रही है। देखो नंबर 36 सब में तो डिविजिबिलिटी से देखना छोड़ दो, तो फिर 3.6 सबसे छोटी, क्या 3.6 से डिविजिबल है, हाँ है। 1.8 से है, हाँ है। 0.144 से है, हाँ उससे भी है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं 3.6 डिविजिबल है 0.44 से। यहां से मैं 3 अंकों से जैसे ही दशमलव हटाऊंगा, यहां से मैं क्या करूंगा 3 अंकों से, यहाँ से मैं 3 अंकों से दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे और यहाँ से 1 अंक से तो नीचे 1 जीरो, 0 से 0 36 चौक 72।
36 चौक 72 और 4 से 100 कट गया कितनी बार? 25 बार। यानी यह नंबर भी क्या है? डिविजिबल है, इसलिए मेरा आंसर क्या है? 3.6 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बता भाई दीपक, समझ में आ रहा है? सही चल रहा है? दिक्कत हो तो बता देना। इसका आंसर आप मुझे बताओ। आ गया क्वेश्चन? मैंने सॉल्व करवाया उसी टाइप का है। बताओ भर्ती में आंसर बताओ, ये क्या होगा इसका आंसर? भाई दीपक इसमें पानी ले आना गिलास में, उस साइड से। इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा है, देखो चलो ठीक है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और 11, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 की पावर 5 का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है लल्ला? क्या होता है बता? एलसीएम ऐसी संख्या जो इनके द्वारा डिविजिबल हो। यानी एलसीएम में हम क्या लेंगे? जो कॉमन होगा वो तो लिया ही जाएगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिया जाएगा, और उसकी पावर क्या ली जाएगी? हाईएस्ट पावर। तो मैंने कहा 11 सभी में है और 11 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर 4 ली जाएगी। ये 2 पावर वाला मैंने दोनों हटा दिए। बोलो हाँ। और कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? 7, यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर कितनी है? 2 है। 7 की पावर 1 है और 7 की पावर कितनी है भैया? 2 है। 7 की पावर 1 है और 7 की पावर कितनी है साहब? 2 है। तो मैंने कहा यहाँ पे 7 की पावर 2 है तो फिर 1 क्यों लूंगा? अगर मेरे पास 7 की पावर 2 मिल रही है तो 1 क्यों लूंगा? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। आप आ रही बात समझ में? देखो आप बस साथ जुड़े रहो। एलसीएम में क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। देखो 3 की पावर नहीं देखूंगा, ज्यादातर कॉमन है। 5 की नहीं देखूंगा मैं, कई का देखूंगा? 11। तो 11 की पावर हाईएस्ट क्या है? 4, तो 4 आनी चाहिए। इसमें 4 नहीं है 11 की, इसमें 4 नहीं है, हटाओ। 7 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो 7 की पावर 2 लाओ, इसमें तो 1 ही है, हटाओ, खेल खत्म। वक्त नहीं लगना चाहिए। जो समय को बचा जाएगा वो बाजी जीत जाएगा, समझो। इसका आंसर बताओ। वह न्यूनतम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो, यही तो एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा क्या हो? डिविजिबल हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा क्या हो? डिविजिबल हो। तो मैंने कहा 5, 6, 8 और 10, 12, 5, 6, 8, 10 और 12 से डिविजिबल होगा, हाँ है ना? तो 10 से डिविजिबल सब में 0 है। मैंने कहा 5 से डिविजिबल भी हो रही हैं, लेकिन 6 से भी हो रही हैं साहब। 8 से देख लो, 8 से देखो, क्वेश्चन अच्छा है। 5 से डिविजिबल देखा, सभी हो रही हैं, लास्ट में 0 है। 6 से देखा, सभी हो रही हैं, कहाँ हो रही है? सभी हो तो रही हैं। 8 से देखा तो मैंने कहा 240 है, 180 8 से डिविजिबल नहीं है, 150 8 से डिविजिबल नहीं है। इसको रीस्टार्ट करना रिमोट से। सॉरी यार, थोड़ा लाइट चली गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट भी साथ तो नहीं दे रही है, नहीं देने दो। फैन बंद कर दे पीछे वाला। ये तो सही है, इसी से हुआ, इसी से हो गया। कैमरा भी चिपक गया क्या रे? स्टॉप करना ही पड़ेगा, फिर स्टॉप कर दे।
बंद कर दो।